कैप्रिकॉर्न, आपके लाइफ में लव बिगिंस होने वाला है। ठीक है, न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है, लव में न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लिए। ठीक है, पर यस, कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत हाँ कह देंगे। ऑब्वियस है कि आपके हाथ में ये डिसीजन होगा, तो आप चूज़ करोगे वाइजली कि ठीक है, ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं, फ्यूचर में ये मेरे साथ रहेगा या नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद, उसको डेट करने के बाद, तब आप उसको हाँ कहोगे। इतनी जल्दी हाँ नहीं कहोगे जब तक आप उसको जान नहीं लेते। पर येस, कोई ना कोई प्यार आपके ज़िंदगी में आ रहा है। एंड आई थिंक जब ये पर्सन आएगा तो यूनिवर्स की तरफ से भी आपको काफ़ी इंट्यूशंस मिलना, सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी साइंस दिखाएगा, यूनिवर्स आपको बहुत सारे हिंट्स देगा इस इंसान को लेके, और आपको लगेगा कि यार हम तो मेड फॉर ईच अदर है, काइंड ऑफ जैसे। ठीक है, पर ये पर्सन के आने के बाद, जैसे कि बैलेंस का कार्ड भी है यहाँ पे, 11 भी, या तो आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, जो कि बहुत रेयर है, पर यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आके आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने वाला है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारी रिसोर्सेज के साथ आएगा। अब यहाँ नंबर 7 भी है, 1 भी है, और 7 1 मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने देखा बहुत कार्मिक होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि इससे मिलना आपका कोई कोइंसिडेंस है, तो नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है। ये यूनिवर्स आप दोनों को इसलिए मिला रहा है कि आप अपने पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक डेट्स को पे कर पाओ। ठीक है, जो कि आप दोनों को आपस में करने होंगे। पर ये पर्सन आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्यार लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो रोजेस खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स, प्लीज गाइस। कैप्रिकॉर्न प्लस साथ ही साथ यूनिवर्स आपको सारे रिसोर्सेज दे रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपके पास सोर्ड होंगे, आपके पास कप होंगे, आपके पास पेंटिकल होंगे या वैंड्स। आप इस पर्सन को जैसे भी इम्प्रेस करना चाहो आप इम्प्रेस कर सकते हो, या फिर मैं कहूँगी कि आप अपने काम को जो भी लाइफ में आप कर रहे हो, तो उसमें आपको कब सोर्ड्स का यूज़ करना है, कब बैंड का यूज़ करना है, कब पेंटिकल का यूज़ करना है, कब कप का या इमोशंस का यूज़ करना है, आपको बेहतर तरीके से पता है। तो यूनिवर्स आपको पूरा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हम अच्छे से जानते हैं क्यों आया है ये डिस्ट्रैक्शन, एंड मेमोरी। ओके, यहाँ तो मुझे लगता है मेमोरी लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, और बॉटम की एनर्जी लक, लकी लकी, तो आप लकी लकी होने वाले हो। काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो उस पर्सन से। ठीक है, उस पर्सन से या किसी और चीज़ों में, जिस चीज़ों में आप अपने काम को, अपनी एनर्जीज़ को लगाना चाहते हो। अच्छा, अब लव बिगिंस क्या है? कभी कभी क्या होता है, हम कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी रह रहे होते हैं, पर हमारे इमोशंस थोड़ा सा हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पर वो कनेक्शन आपका फिर से खिलने लग जाता है। जैसे कि ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आपका प्यार उनके लिए और बेटर होता हुआ, फिर खिलता हुआ, आप दोनों की बीच अंडरस्टैंडिंग और बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भी पॉसिबल है। मेमोरी, इस समय पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसको अपना पास्ट लवर याद आएगा। ठीक है, या तो मेमोरी बना रहे हैं, या आप किसी को बहुत याद कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसी जगहों पे चले जाना जहाँ पे आपको याद आएगा कि मैं इस इंसान के साथ इस जगह पे आया था, अरे हम यहीं बैठे थे, हम तो ऐसे ये बातें कर रहे थे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है जहाँ पर, अच्छा, कोई पुरानी एल्बम देखना, या किसी को याद कर लेना अचानक से, कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी बात हो जाना जिसकी वजह से उस इंसान की याद आ जाना। तो इस तरह की सिचुएशन भी होते हुए दिखाई दे रही है। बट स्टिल आपके लाइफ में कोई न्यू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है। सबसे रेजोनेट नहीं, पर कुछ लोग से रेजोनेट करने वाला, जिनके लाइफ में न्यू लव आ रहा है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं। पर जो ऑलरेडी डेट कर रहे हैं किसी को, जिनके लाइफ में पहले से कोई पार्टनर है, वो अपने रिलेशनशिप को और बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर स्टिल वो भटक सकते हैं बहुत चांसेस है। मतलब आप किसी और के साथ हो पर आप भटक रहे हो। यस, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है, एंड यहाँ पे है लव बिगिंस। तो किसी के लिए आपके इमोशंस जाग सकते हैं, कोई आप किसी में इंटरेस्ट दिखा सकते हो, पर यूनिवर्स ने कहा चूज वाइजली, जो सही है वही डिसीजन लेना, भटकना मत ज़्यादा। ठीक है, तो ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में है, वो ध्यान रखे वो भटके ना, उनके लिए ये नहीं है। वो अपने ही जो करंट पार्टनर है उस पर ध्यान दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो रेस्ट, एंड यहाँ पर है सेक्सी टाइम। हाँ, किसी के साथ एक सेक्सी टाइम बिताते हुए आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, किसी पर्सन के साथ। ये कार्ड का कलर बहुत प्यारा है, जो कि है मरून, बहुत प्यारा कार्ड है। और यहाँ पे है रेस्ट का कार्ड, जहाँ पे आप अपने लाइफ में खुद के साथ समय बिताते हुए, सेल्फ लव करते हुए। ठीक है, आप यहाँ लव बिगिन से, तो आप सेल्फ लव भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी कोई हो ही नहीं, पर यहाँ सेक्सी टाइम आप किसी के साथ तो बिता रहे हो, कोई है जिसको डेट कर रहे हो। ठीक है, आपका इंटीमेट एक फिजिकल कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है उस पार्टनर के साथ, अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन आप काफ़ी अच्छा बना रहे हो। साथ ही साथ आप अपने बारे में सोच रहे हो। सेल्फ लव बहुत तगड़ा वाला है, सच बता रही हूँ, क्योंकि आप फिल योर कप है। पहले अपने बारे में सोचो, तब दूसरों के बारे में सोचना। ठीक है,
अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो और कोई लव रिलेशनशिप है आपका, या किसी के साथ आपकी बहुत भावनाएं जुड़ी हुई हो जहाँ पे आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हो, तो इतना समझ लो कि अपना कप पहले भरा होना चाहिए, तभी आप दूसरों के कप में फिल कर पाओगे ना अपने कप से, उनको प्यार दे पाओगे जब आपके पास प्यार होगा। तो पहले सेल्फ लव करो और अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में रखो, उसके बाद आप किसी को इंपॉर्टेंस देना अपने लाइफ में, उतना प्यार देना अपनी लाइफ में, ठीक है। फिलहाल के लिए रेस्ट करना ज़रूरी है, आराम करना ज़रूरी है आपका, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी जगह जा रही है जहाँ पे रिलैक्स रहना, बैलेंस रहना, अंदर से बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तब तक आप अपना कप फिल नहीं कर रहे हो। ये करना ही अपना कप फिल करना है, ठीक है। रेस्ट करना, आराम देना, अपने सेल्फ लव करना, स्किन केयर करना, ठीक है। ओके, रिलीज और गिव अप द प्रीवियस प्लान और बेल promises. Oh my god. सी, यहाँ प्रॉमिस है, आप किसी के साथ इमोशनली बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई लॉयल है, यहाँ पे डॉग की एनर्जी तो लॉयल्टी दिखाता है। किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई प्रॉमिसेस करते हुए या कोई शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई किसी का कॉल आ सकता है आपको, ठीक है, या कोई आपको किसी चीज़ के लिए वार्न कर सकता है, या कोई वेकअप आपके लिए कॉल हो सकता है, या कोई सिग्नल्स हैं जो यूनिवर्स आपको देगा। इसकी बात तो मैंने पहले कर दी थी, आपको याद होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जिस पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो, तो पुराने पैटर्न्स यहाँ पे आपको ना हेल्पफुल आपके लिए नहीं रहेंगे। तो जो पुराने पैटर्न है ना, उसको रिलीज़ कीजिए और नई तरीके से सोचने की कोशिश करिए, नई तरीके से रिलेशनशिप को चलाइए, और जिसमें आप खुद को प्रायोरिटी रखोगे, एंड देन सेकंड आता है वो दूसरा पर्सन, सेकंड नंबर पे आता है। पर यस, यूनिवर्स ने आपको जो दिया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है और यूनिवर्स शायद आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें कि थैंक यू यूनिवर्स। और आई थिंक मे बी शायद अगर आप भटक भी रहोगे ना, तो यूनिवर्स आपको वेकअप कॉल या वार्न कर देगा किसी तरीके से, मैसेज देकर कि संभल जाओ, नहीं तो फिर ये मटकी तुम्हारे सर पे फूटेगी। स्पेशली उनके लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में और इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है। ये उनके लिए खास मैसेज था। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न, universe please guide Capricorn. किंग ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली अबंडेंस है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है फीमेल जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, या फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ऐसा इंसान है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ध्यान से देख लो। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखो ऐसा ना हो जाए कि ये पर्सन आ तो रहा है पर ये पर्सन आपको दिल तोड़ के चला जाए, ठीक है। प्रॉमिसेस बहुत करे पर उस प्रॉमिसेस को ना निभाए, शायद उसके रेड फ्लैग्स आपको दिखेंगे, इसलिए यहाँ पे वेकअप कॉल और वार्निंग का कॉल भी आया है। तो हो सकता है वो जो भी इंसान आ रहा है आपको डील करने के लिए, उसके साइंस आपको बहुत दिखेंगे, पर शायद आप उस साइंस को, बेल्स को, आप यूनिवर्स की चीज़ों को आप इग्नोर कर दोगे, बाद में आपका दिल टूट सकता है। तो प्लीज़ संभल के, ये प्यार में जा भी रहे हो ना, थोड़ा सोच समझ के जाना, थोड़ा संभल के जाना, ठीक है। यूनिवर्स यही कह रहा है। अगर आप अपने आप से सेल्फ लव करते रहोगे ना, आप कभी धोखा नहीं खाओगे, इतना लिख के रख लो, ठीक है। वो इंसान को रिग्रेट होगा कि उसने क्या खोया, उसने सही से अगर आपको ट्रीट नहीं किया, या झूठ भी बोल रहा होगा आपसे, फॉल्स प्रॉमिसेस भी कर रहा होगा। पर अगर आपने सेल्फ लव नहीं किया उस पीरियड में, तो आपको ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। और या तो कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ही है आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी मैच्योर है, या मैच्योर दिख सकता है आपको, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत मैच्योर है, ये तो बहुत ऐसा इंसान जिस पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद वही इंसान आपका काट के चला जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और मेरे से अगर देख रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा अपने फाइनेंशियल पैसों को लेकर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंशियली अबंडेंट दिखाई दे रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, प्लस प्रॉस्पेरिटी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, बहुत सोच समझ के डिसीजंस ले सकते हो। जुलाई मंथ में आप अपने लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे, ठीक है। सेक्सी टाइम याद है ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे अपने काम को लेके, अपने लव लाइफ में और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत फायरी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। पर थोड़ा सा आपका दिल विल टूट सकता है, एक्सपेक्टेशंस वगैरह टूट सकती है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लाइन पे आ जाओ तो अच्छी बात है, और फिल योर कप पे विश्वास करने लगते हो तो अच्छी बात है। सबसे पहले अपना कप भरा होना चाहिए, उसके बाद दूसरों का कप भरना है, सिंपल। ये मंत्रा लेके चलो। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।